हाय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हैं? बातों को ध्यान सुनेगा कि आपने थंबनेल देख करके ही वीडियो क्लिक किया होगा, तो उसी के बारे में आप लोगों को बताना है। उसी के बारे में बताया जाएगा कि ज़्यादातर टेंशन करते हैं कि यार हम इतने दुबले हैं और अब मोटापन कैसे आएगा हमारे शरीर में। इतने दुबले हैं, मोटापन कैसे आएगा? क्या हम खाएं ताकि हमारे शरीर में वो चीज़ लगे? क्या हम खाएं ताकि हम मोटा हों? क्या हम खाएं ताकि हम मोटा दिखाई दे? अक्सर ये ख्यालात आते रहते हैं दुबले पतलों के लिए। अक्सर ये दिमाग में ख्यालात घूमते रहते हैं कि आखिर क्या किया जाए। लोग टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में पड़ जाया करते हैं। नहीं, लेकिन उसके लिए हम एक सुझाव लेकर के आए हैं। उसके लिए एक सुझाव लेकर के आए हैं, एक नुस्खा लेकर के आए हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, अब दुबला पतला आदमी मोटा कैसे हो सकता है? दुबला पतला आदमी मोटा कैसे होता है? क्या खाए कि वो मोटा हो? देखिए, कोई भी चीज खाए, खानगी में अगर कोई भी चीज खाता है तो कम से कम उसे 6 महीना लगातार उसे यूज में लाए। 6 महीना लगातार उसे प्रयोग करे, फिर उसका विश्वास देखिए कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से हमारे शरीर में लगता है, फिर हम उसका अच्छे तरीके से सेवन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ताकतवर चीज क्या है? सबसे अहम, अपने जहन से ख्यालात को दूर किया जाए। अपने जहन से ख्यालात को दूर किया जाए कि हम दुबले हैं या पतले हैं या इतने कमजोर हैं। ख्यालात को दूर करके टेंशन फ्री, यानी अपने जहन में कोई भी बात नहीं लानी है, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं लानी है। इस वजह से इंसान दुबला और पतला ज्यादा हो जाता है। कुछ लोग टेंशन की वजह से होते हैं, कुछ लोगों की जिन्स ही ऐसे होती है कि उनके अंदर मोटापापन आने नहीं देता है। देखिए, तो इसके लिए एक नुस्खा तैयार किया गया है, एक जरिया बनाया गया है कि मोटापन कैसे मालूम हो। देखिए, तो आदमी अगर अपने आप को मोटा दिखाना चाहता है तो देखिए, उसमें कुछ गरीब भी रहते हैं, कुछ अमीर भी रहते हैं। अब गरीब की सुन लीजिए, गरीब के पास उतना पैसा नहीं है कि वो काजू बादाम किशमिश वगैरह ला करके और खाए। भाई, 1-2 दिन खा सकता है, मगर रेगुलर वो 6 महीने कैसे खा सकता है? एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जो दिन भर में 300 रुपये कमाता है, बताओ बेचारा काजू बादाम किशमिश कहाँ से ला करके खाएगा? वो नहीं ला करके खा सकता है। अगर वो दुबला पतला है तो उसके लिए क्या किया जाए ताकि उसके अंदर मोटापापन पैदा हो? देखिए, सबसे पहले वो क्या करे कि अगर वो दुबला पतला है, टेंशन अपने दिमाग से दूर करते हुए वो खाना ज्यादा खाए, वो खाना ज्यादा खाए। कम से कम अगर मजदूर आदमी है तो सबसे पहले चाय कम कर दे, चाय पीना कम कर दे। अगर वो चाय पिएगा तो उसकी भूख मर जाएगी। चाय नहीं पीना है। अगर गरीब आदमी है तो वो खाना ज्यादा से ज्यादा खाए, दिन भर में कम से कम 2-3 मर्तबा खाए। सुबह खा करके जाए, फिर काम पे जाए तो खाना ले करके जाए, फिर शाम को आए तो खाना खाए। तो कम से कम सिर्फ 2 केले सुबह सुबह वो खाए और खाना अच्छे तरीके से खाए। खाना ही फायदेमंद है, ये गरीब लोगों के लिए है। अमीर लोगों के लिए क्या है कि एक मिक्सर ले, एक मिक्सर ले, मिक्सर में दूध को पकाएं, मिक्सर में दूध को मिलाएं केले के साथ, मिक्सर में केले को दूध के साथ मिलाएं और जब अच्छे तरीके से मिल जाए, 6 महीने लगातार इस नुस्खे को आजमाना है, 6 महीने इसे पीना है। 2 केले उस मिक्सर में डालें। केला डालने के बाद अब आधा लीटर कम से कम दूध होना जरूरी है, आधा लीटर दूध हो। उसके बाद और कोई ताकतवर चीज वाली पाउडर हो तो उसको डाल करके अच्छे तरीके से उसका सेवन किया जाए, कम से कम 6 महीने लगातार। देखिए, फौरन आपके शरीर में बदलाव आने लगेंगे, आपके अंदर मोटापापन आने लगेगा। दुबले से आप 40 दिन के अंदर आपके अंदर मोटापन नजर आने लगेगा। लेकिन ज्यादा मोटा होना भी बेहतर नहीं है, क्योंकि ये नुकसानदेह है। ज्यादा मोटा होना ये नुकसानदेह है, शरीर के लिए हानिकारक है।
ज़्यादा नुकसान देह है। अगर ज़्यादा मोटापापन हो गया शरीर के अंदर तो सांस वगैरह लेने में दिक्कत होती है। तो बताना यही ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें खाने का यूज़ करना चाहिए, खाने को अच्छे तरीके से यूज़ करें, ज़्यादा खाना खाएं से इंसान ताकतवर बनता है। उसके अंदर न जाने कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है जब वो खाना खाता है, अच्छे तरीके से खाना खाए, भरपेट खाना खाए, इसके लिए फ़ायदेमंद है। तो यही बताना ज़रूरी है। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस घबराने की कोई बात नहीं है। अपने दिमाग में सबसे पहले टेंशन को, खुराफात को दूर किया जाए। जब ये खुराफात जहन से दूर होंगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर बढ़ाव पैदा होने लगेगा, ऑटोमेटिक आपके शरीर के अंदर बदलाव पैदा होने लगेगा। जब आप टेंशन से फ्री होंगे, आपको भूख लगेगी। अगर आप टेंशन में हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो सबसे पहले बताना यही जरूरी है कि टेंशन को दूर किया जाए, अपने जहन में टेंशन ना पाली जाए, बल्कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। बिल्कुल अपने जहन में टेंशन नहीं लाना है, अच्छे तरीके से खाने का प्रयोग करना है, यूज करना है, ताकि वो हमारे शरीर में अच्छे से लगे। जब हमारे शरीर में अच्छे से लग जाएंगे तो बिल्कुल हमारे अंदर वो बदलाव पैदा हो जाएगा। हमारे जड़ों में जो दर्द रहते हैं वो दर्द खत्म होने लगेंगे। हमारे जड़ों में, हमारे गोश्तों के रेशों में जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमें खाने का इस्तेमाल करना है। देखिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला वही शरीर आपकी तब्दील हो जाएगी।